वेलकम टू वाइसीज। इंडिया की अधिकतर यूनिकॉर्न कंपनीज टेक कंपनीज है। फिनफ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार अगर आप अगले दशक के लिए भी बेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बिग बिजनेसेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होंगे। यूनिकॉर्न्स या डेकाकॉर्न्स का नेक्स्ट सेट उस टेक को लेवरेज करेंगी जो ग्रो कर रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या पाइन लैब्स जैसे बिजनेसेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुए थे। पोस्ट 2000 बबल यह इंडिया के अर्ली यूनिकॉर्न्स थे, लेकिन यह अर्ली यूनिकॉर्न फर्म्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही क्यों आई? वजह है अमेज़ॉन की सक्सेस। अमेज़ॉन उस वक्त वैल्यू बना चुका था और इसने नई ई कॉमर्स कंपनीज को एक मॉडल प्रदान किया। फिर वक्त बदला। 2000 के बाद 2008-9 में ओला, उबर, ओयू जैसी कंपनीज ने मार्केट में एंट्री की, यानी यह एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म्स का एरा बना। जोमेटो जैसी कंपनीज भी इसी वक्त मार्केट में आई। फिर 2014-15 में अनअकैडमी और बायजूस जैसी एडटेक कंपनीज ने प्रोमिनेंस गेन करनी शुरू की। यहाँ की यह है कि टेक में एक अंडरपिनिंग है जो शुरू होता है और वक्त के साथ नैरेटिव बदलता रहता है। 2000 के बाद यह नैरेटिव ई कॉमर्स और फिनटेक कंपनीज के पास था। फिर यह एग्रीगेटेड मॉडल से एडटेक कंपनीज पर मूव हुआ और अब सवाल यह है कि यह किस टेक कंपनी के पास है। अगर आप नेक्स्ट बिग टेक नैरेटिव से बिजनेस को आइडेंटिफाई कर उस पर बेट लगा पाएँ तो एक दशक के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उसी टेक स्पेस से आएगा। यह कंपनीज कैसे इवॉल्व करती है? फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। सेकेंड, द फर्म्स compete, few survive and one becomes a market leader। एक कंपनी मार्केट में एंटर करती है, मार्केट को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिससे सिमिलर कंपनीज मार्केट में एंटर करती है लेकिन सर्वाइव कुछ ही कर पाती है। जो कंपनी सर्वाइव करती है वह मार्केट लीडर बनती है। तो मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव इज सर्टेन कि नेक्स्ट मल्टी बैगर्स टेक स्पेस से ही आएंगे, लेकिन यह किस तरह की टेक कंपनीज होंगी? व्हाट डू यू थिंक? मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने अपने पोर्टफोलियो का 20% यूएस मार्केट के टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। इन द यूएस मार्केट ही ओनली इन्वेस्ट इन बिग टेक फर्म्स। रिसेंटली मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन टेक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। If you know which one, do share in the comments. In the US, he has invested in massive tech firms like Meta, Apple, and Alphabet. Now let us compare the cost of capital of Alphabet and Paytm from Mr. Akshay Srivastav's point of view. पेटीएम एक्सपैंड करने के लिए अपनी इक्विटी कट करते हैं क्योंकि वह प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए अपनी कंपनी या कंपनी के पार्ट्स को सेल करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसलिए कॉन्स्टेंटली ग्रो करने के लिए इन्हें अपनी कंपनी की इक्विटी बेचनी पड़ती है। वहीं गूगल की नेट इनकम बहुत अच्छी है एंड इट्स ग्रोइंग रियली वेल, तो इनके पास बहुत सारा कैश है जिससे हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं और प्रॉफिटेबली ग्रो व एक्सपैंड करते हैं, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम रहता है और कंपनी रन करने के लिए बहुत इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। इससे गूगल के पास ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बिल्ड हो जाता है। अक्षय श्रीवास्तव सेज दैट गूगल इज यूजिंग स्पेक्ट्रम स्ट्रेटजी इफेक्टिवली, यानी यह खुद ही ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहे हैं जो ज़्यादा कैश जनरेट कर पाए, जैसे कि यूट्यूब, गूगल सर्च इंजन और गूगल मैप्स। यह गूगल के लिए फर्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ थी जिनकी रीच अब बहुत बढ़ चुकी है, जिससे गूगल $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच पाई। गूगल ने ना सिर्फ ओरिजिनल इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप की, बल्कि ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर अपना इंटरनेट एम्पायर भी सक्सेसफुली एक्सपैंड किया, जैसे कि 2006 में यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदना, या फिर 2014 में स्काईबॉक्स इमेजिंग को $500 मिलियन में एक्वायर करना, ताकि स्काईबॉक्स की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से यह गूगल मैप्स की एक्यूरेसी और क्लैरिटी को सुधार सके। अल्फाबेट ने फिटबिट, प्ले स्पेस, नॉट्स जैसी स्मार्ट ग्लासेस, बिग डेटा, वेरेबल्स, क्लाउड एंड ऑडियो हार्डवेयर, रोबोटिक्स फॉर साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स की न्यू टेक कंपनीज को एक्वायर किया, जिससे अल्फाबेट का इंटरनेट इकोसिस्टम एक्सपैंड हो सके। According to Mr. Akshay Srivastav, by operating in satellite fashion, Google is likely to become a $6 trillion company in the next decade. तो इन्फ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव ने कुछ ही समय पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के एक टेक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स की है। दिस स्टॉक इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और TCS एक एक्सीलेंट सर्विस बेस्ड स्टेबल कंपनी है। इसके रिटर्न्स एडवर्टीजमेंट्स पर डिपेंड नहीं करते। TCS के रिटर्न्स यूएस और यूरोप के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। TCS का 15% बिजनेस यूके से आता है। ब्रेक्सिट और पुअर मनी मैनेजमेंट से यूके में कई इश्यूज आए हैं, तो यूके की रिकवरी में वक्त लगेगा, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली TCS पर पड़ेगा। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार आने वाले दशक में टेक में न्यू डील होगी ब्लॉकचेन। यह एक नेसेंट लेकिन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत स्कोप है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। न्यू इंडस्ट्रीज जैसे कि NFT, DeFi, नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग और यहाँ यूनिक एप्लीकेशंस का नया सेट मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, ब्लॉकचेन इज़ लाइक द न्यू इंटरनेट। अर्ली 90s में बहुत सारी इंटरनेट एप्लीकेशंस बनी थी
NFT और DeFi यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐसी एप्लीकेशंस की तरह ही है। जैसे अगर आपको यूएस में $100 किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको बैंक से यह ट्रांसफ़र कराना होगा। बैंक इस ट्रांजैक्शन का अकाउंट मेंटेन करेगा। यह सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। वहीं DeFi में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से डिसेंट्रलाइज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पर गवर्नेंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, लीगल सभी तरह की एप्लीकेशंस हैं। ब्लॉकचेन में बेसिकली क्रिप्टो और नॉन क्रिप्टो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। नॉन क्रिप्टो यानी जब गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर रही हो। वहीं क्रिप्टो में लेयर 1 व लेयर 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेयर 1 यानी बिटकॉइन और इथीरियम, लेयर 2 यानी पॉलीगॉन मैटिक जैसी कंपनीज जिसमें मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने इन्वेस्ट किया है। इथीरियम एक लेयर 1 प्रोटोकॉल है। इसने काफ़ी सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी ऐड की और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट किया। तो इथीरियम पर न्यू एप्लीकेशंस फंक्शनैलिटीज बिल्ड करने के लिए कई नए डेवलपर्स आए, पर इथीरियम स्पीड इश्यूज फेस कर रहा था। इट हैड हाई कमीशन और गैस चार्जेस इशू। पॉलीगॉन मैटिक इज प्रोवाइडिंग फॉर दैट, यानी इथीरियम के ट्रांजैक्शन पर लो कमीशन व फास्टर ट्रांजैक्शन। इसके पास सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, सिक्वायर कैपिटल व अनअकैडमी जैसे वीसी इन्वेस्टर्स हैं। मार्क क्यूबिन, केविन और लैरी जैसे लोग पॉलीगॉन मैटिक में इन्वेस्टेड हैं। साइड चेन्स का अडॉप्शन इंक्रीज हुआ है। कंपनी का एक फाउंडर खुद डेवलपर है, यानी वह इस स्पेस को समझते हैं और कंपनी को सही डायरेक्शन में चैनल कर सकते हैं। ये हमेशा डेवलपर इकोसिस्टम बनाने पर फोकस्ड रहे हैं। करंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलीगॉन मैटिक इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इथीरियम, लेकिन यह टूल्स और फंक्शनैलिटीज़ का एक पूरा लैंडस्केप क्रिएट कर रहे हैं जो कि डेवलपर्स पॉलीगॉन मैटिक पर यूज़ कर सकते हैं और न्यू फंक्शनैलिटीज़ और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस डेवलपर ड्रिवन इकोसिस्टम इज़ वेरी पावरफुल. Polygon Matic is leading the world right now in this space. They believe in Ethereum and want to go along and grow with it, not compete it. One can say कि Ethereum next internet और Polygon Matic एक developer ecosystem बनेगा, like an application. So why is Mr. Akshay Srivastava bullish on tech? You see, जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? कंपनीज का इस पर क्या असर पड़ता है? जब महंगाई बढ़ती है तो सप्लाई चेन में इश्यूज होते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं खरीदते, ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होती है और उसकी मार पड़ती है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर। लेकिन टेक स्टॉक्स ऑन द अदर हैंड, टेक कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बल्कि बिजनेसेस को प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है जिन पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होगा एंड दे हैव हाई ब्रांड वैल्यू। एप्पल, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज पर इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर नहीं होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज डायरेक्टली कस्टमर्स को पास ऑन कर पाती है। टेक कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होती है, इससे कंपनीज को डाउन टर्न में डील करने में रेजिलियंस मिल पाती है। एप्पल जैसी कंपनीज हाई एंड मैन्युफैक्चरर है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी को दे सकते हैं क्योंकि एप्पल के पास ऑलरेडी एक हाई प्रॉफिट मार्जिन है, तो यह न्यू सप्लायर और न्यू सप्लाई चेन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो द सप्लाई रिमेन्स सेम, दे कीप देयर B2B गोइंग, देयर ब्रांड इज नॉट अफेक्टेड मच एंड द प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कीप ऑन अटेनिंग न्यूअर हाइज। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ऑल्सो बिलीव्स इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ टेक कंपनी UiPath। एक नई फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है RPA, यह इसी न्यू फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का स्टॉक है। नाउ RPA इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. It is similar but not the same as AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार रोबोटिक्स ऑटोमेशन एक बहुत बड़े स्केल पर मैनुअल लेबर को रिप्लेस करेगा। RPA इंडस्ट्री का टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज $60 बिलियन से अधिक है। यह डेटा को एक्सट्रैक्ट, डेवलप व रीड कर सकती है। RPA स्कैन डॉक्यूमेंट्स रीड कर ऑटोमेटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ UI का मायना है यूजर इंटरफेस। UiPath अपने क्लाइंट्स जैसे कि मेडिकल या फाइनेंस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए प्लान, डेवलप व डिप्लॉय कर एक नया कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या डिजिटल सपोर्ट सिस्टम बनाता है। इससे काम आसान हो जाता है, मैनुअल लेबर घट जाती है, समय बचता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। UiPath RPA स्पेस की नंबर 1 कंपनी है। RPA इंडस्ट्री 30% से ग्रो कर रही है। दे आर बेसिकली बॉट्स रिप्लेसिंग बोरिंग रेपिटेटिव ह्यूमन टास्क्स। UI का कस्टमर बेस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है एंड सो फार UiPath अपना क्लाइंट बेस रिटेन कर पा रही है। Although it is not profitable right now, but Mr. Akshay Srivastava has invested in it because of the growth potential that RPA industry and UiPath has. For him, UiPath एक story based stock है। मीनिंग अगर मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव 10 न्यू सेक्टर्स की न्यू ग्रोथ स्टॉक्स पर बेट लगाते हैं और उसमें से 2 या 3 भी मैसिवली ग्रो कर मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑफर कर पाते हैं, देन ही वुड बी एबल टू मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ दीज स्टोरी बेस्ड स्टॉक्स। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन US टेक स्टॉक HP. According to Mr. Akshay Srivastava, telecom industry stocks are good अगर कस्टमर स्विचिंग कम हो और रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं। भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, 4G 5G स्पेक्ट्रम खरीदने में, लोगों को हायर करने में बहुत पैसा खर्च करना होता है।
जिस वजह से ये टेलीकॉम कंपनीज हाई डेट में रहती है, पर जैसे ही पैसा आने लगेगा डेट कम हो जाएगा। तो अगर ऐसे बिजनेसेस का डेट हाई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी स्केलिंग की वजह से ये फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिनफ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव ने टोटल कितने लार्ज कैप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? इफ़ यू हैव काउंटेड, शेयर इन द कमेंट्स। साथ ही अगला वीडियो मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के मिड कैप स्टॉक्स, स्विंग ट्रेड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो व एंजल इन्वेस्टिंग पर होगी। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।